प्यार उम्र नहीं देखता, भाग 5। कंटेनर के छोटे से बंद कमरे में बंदूक चलने की वो भयानक आवाज गूंजी तो प्राइशा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसे अपने शरीर पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। प्राइशा ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं तो सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। सवीर विक्रम के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसने अपनी दोनों हथेलियों से विक्रम की बंदूक की नली को ऊपर की तरफ मोड़ दिया था। विक्रम की गोली कंटेनर की लोहे की छत को चीरती हुई पार निकल गई थी। सवीर के कंधे का जख्म इस झटके से दोबारा खुल गया था और उसकी शर्ट पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त एक शेर जैसी खूंखार चमक थी। 35 साल के सवीर का वो रूप देखकर विक्रम के हाथ कांपने लगे। सवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम की कलाई को मरोड़ा, जिससे बंदूक छिटककर दूर जा गिरी। सवीर ने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटाते हुए बेहद भारी और कड़कती आवाज में कहा, विक्रम, 2 साल पहले तूने पीठ पर वार किया था, आज मैं सामने खड़ा हूँ, उठा अपनी बंदूक और कर मुकाबला। विक्रम ने घबराकर अपने गुंडों को आवाज दी, लेकिन बाहर पुलिस का घेरा इतना सख्त था कि उसके सारे गुंडे पहले ही हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुके थे। पुलिस के भारी कदमों की आवाज कंटेनर की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम का अंजाम और प्राइशा की आज़ादी। विक्रम ने खुद को पूरी तरह फंस चुका देख सवीर के सामने हाथ जोड़ दिए। वो गिड़गिड़ाने लगा, सवीर, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी सारी दौलत, सारा बिजनेस वापस कर दूंगा, मुझे पुलिस के हवाले मत कर। सवीर ने नफरत से उसे पीछे धकेल दिया और कहा, कानून तुझे तेरी सही जगह पहुंचाएगा विक्रम। तूने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि इस 20 साल की मासूम लड़की की जिंदगी को भी खतरे में डाला है। इसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी। ठीक उसी वक्त पुलिस की एक बड़ी टीम इंस्पेक्टर के साथ कंटेनर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर ने सवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश सवीर मल्होत्रा, 2 साल बाद ही सही, लेकिन तुमने इस शहर के सबसे बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। सवीर तुरंत पीछे मुड़ा और उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालकर प्राइशा के हाथों और पैरों में बंधी रस्सियों को काट दिया। जैसे ही रस्सियां खुली, प्राइशा ने बिना कुछ सोचे समझे सवीर को कसकर गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सवीर ने अपने मजबूत लेकिन ठंडे हाथों से प्राइशा के सिर को सहलाया। इस वक्त उसके चेहरे पर वो सख्त अंदाज नहीं था जो उसने सुबह चक्की पर दिखाया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्राइशा के लिए बेइंतहा फिक्र और प्यार था। अस्पताल का वो भावुक पल। सवीर के कंधे से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसे तुरंत शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गोली के जख्म का इलाज किया और उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन सुबह जब सवीर की आंख खुली तो उसने देखा कि प्राइशा उसके बेड के पास बैठी एक छोटी सी कटोरी में सूप लेकर उसे फूंक फूंक कर ठंडा कर रही थी। उसका चेहरा कल रात के खौफ से अब बाहर आ चुका था और उसमें वही पुरानी 20 साल की मासूमियत और चुलबुलापन वापस लौट आया था। सवीर को होश में आता देख प्राइशा मुस्कुराई और बोली, उठ गए आप, चलिए चुपचाप ये सूप पीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। सवीर ने सूप की कटोरी को एक तरफ रखा और प्राइशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने बेहद संजीदा आवाज में कहा, प्राइशा, मुझे माफ कर दो, मैंने कल सुबह तुमसे बहुत कड़वी बातें कही। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी, वो सब एक झूठ था। प्राइशा की आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। मुझे पता था सवीर कि आप झूठ बोल रहे थे। आपकी उम्र भले ही 35 साल की हो और आप खुद को बहुत मैच्योर समझते हो, लेकिन प्यार के मामले में आप अभी भी मुझसे पीछे हैं। मैं आपकी आंखों का वो दर्द उसी वक्त समझ गई थी। सवीर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में प्राइशा के लिए सम्मान और बढ़ गया था। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी उम्र का ये 15 साल का फासला और मेरा ये खौफनाक अतीत तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें एक आम और सुकून भरी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए तुमसे दूर जा रहा था। प्राइशा ने सवीर के हाथ को और कसकर दबाया और कहा, सवीर, सुकून किसी आम जिंदगी में नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ में होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे बीच उम्र का ये फासला मेरी मोहब्बत को कभी कम नहीं कर सकता। आपके इस मैच्योर और फिक्रमंद अंदाज में ही तो मेरे इस चुलबुले दिल को संभालना सिखाया है। भाग 5 का महा ट्विस्ट और नया मोड़।
अस्पताल के कमरे का माहौल बेहद रोमांटिक और शांत हो चुका था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला और एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़े थे, जिन्हें देखकर प्राइशा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि प्राइशा के माता पिता थे, जो कल रात से प्राइशा के लापता होने की वजह से पुलिस के जरिए इस अस्पताल तक पहुंचे थे। प्राइशा के पिता ने सवीर की तरफ देखा, जो उम्र में उनसे कुछ ही साल छोटा लग रहा था। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर प्राइशा का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, प्राइशा, ये सब क्या तमाशा है? तुम कॉलेज जाने के बहाने इस उम्र दराज आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? प्राइशा ने रोते हुए कहा, पापा, आप गलत समझ रहे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। पिता ने सवीर की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में कहा, जान बचाई है या मेरी 20 साल की मासूम बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसाया है? सवीर मल्होत्रा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता चल चुकी है। तुम दुनिया के लिए मर चुके थे और अब इस हालत में मेरी बेटी के साथ तुम्हारा नाम जुड़ रहा है। समाज हमें थूकेगा। तुम इस लड़की से पूरे 15 साल बड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? सवीर चुपचाप बेड पर बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वो जानता था कि एक पिता का गुस्सा गलत नहीं है। समाज वाकई इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्राइशा के पिता ने प्राइशा को खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश की और सवीर से कहा, आज के बाद अगर तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी पर पड़ी तो मैं तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो प्राइशा यहाँ से। प्राइशा रोती रही और पीछे मुड़कर सवीर की तरफ देखती रही। सवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी गुंडे या विलन से नहीं, बल्कि उस समाज और परिवार से थी जिसके नियम बहुत सख्त थे। क्या सवीर प्राइशा के पिता के इस गुस्से का सामना कर पाएगा? क्या उनकी ये 15 साल के फासले वाली मोहब्बत समाज की इस दीवार को गिरा पाएगी? प्यार उम्र नहीं देखता, भाग 6, संशोधित और बड़ा संस्करण। प्राइशा के पिता का हाथ झटककर प्राइशा उनके पीछे पीछे रोती हुई अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। सवीर बेड पर बेबस बैठा रहा। उसके कंधे का जख्म उतना दर्द नहीं दे रहा था जितना प्राइशा के पिता की बातें उसके दिल को चुभा गई थीं। उम्र दराज आदमी, बातों का जाल, ये शब्द सवीर के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे और उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। सवीर ने खिड़की से बाहर देखा, जहां भारी बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। उसने खुद से कहा, विक्रम से लड़ना आसान था क्योंकि वो दुश्मन था, लेकिन प्राइशा के माता पिता उसके शुभ चिंतक हैं। उनका गुस्सा गलत नहीं है। मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुनना और ना ही प्राइशा को उसके परिवार से दूर करना है। प्राइशा के घर में कैद और पिता का गुस्सा। दूसरी तरफ प्राइशा को उसके पिता सीधे घर ले आए और उसका फोन छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया। घर का माहौल बहुत भारी था। प्राइशा की माँ सोफे पर बैठकर रो रही थी और पिता गुस्से में हॉल में चक्कर काट रहे थे। उनकी आंखों में समाज का डर और अपनी बेटी के भविष्य की चिंता साफ दिख रही थी। प्राइशा ने दरवाजा पीटते हुए कहा, पापा प्लीज मेरी एक बात सुनिए। सवीर वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे उस खूंखार विक्रम से बचाया है। अगर कल रात वो ना आते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। क्या आपकी बेटी की जान बचाने वाले के लिए आपके दिल में सिर्फ नफरत है? उसके पिता ने बाहर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ प्राइशा, अपनी इस बचकानी जिद से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वो तुमसे पूरे 15 साल बड़ा है। जब तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही होगी, वो अधेड़ उम्र पार कर रहा होगा। समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। लोग कहेंगे कि हमारी 20 साल की बेटी एक बड़ी उम्र के आदमी के पीछे पागल है। तुम्हारी शादी मैं अगले महीने ही अपने दोस्त के बेटे से करवा दूंगा। अब इस घर से तुम्हारी डोली ही बाहर निकलेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। शादी की बात सुनकर प्राइशा का दिल जैसे बैठ गया। उसने रोना और दरवाजा पीटना बंद कर दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और दीवार से टिककर सिसकने लगी। उसकी रूह सिर्फ सवीर के लिए धड़कती थी। वो किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। सवीर का बड़ा फैसला और घर पर दस्तक।
अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सवीर सीधे प्रायशा के घर की तरफ बढ़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की कि इस हालत में और इस जख्म के साथ वहां जाना ठीक नहीं है, प्रायशा के पिता और भड़क जाएंगे। लेकिन सवीर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, ठहराव और मैच्योरिटी थी। उसने कहा, ये लड़ाई भागने से नहीं, सामने खड़े होने से जीती जाएगी। वो प्रायशा के घर के बाहर पहुंचा और उसने सीधे मेन दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा प्रायशा के पिता ने खोला। सवीर को ठीक अपने सामने खड़ा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सवीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? मैंने अस्पताल में कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहो। तुम जैसे लोग मासूम लड़कियों को अपनी बातों में फंसाना अच्छी तरह जानते हैं। सवीर ने बिना डरे बहुत ही अदब से अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रायशा के पिता के सामने अपना सिर झुका दिया। उसने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, सर, मैं यहाँ प्रायशा से छिपकर मिलने, उसे भगाने या आपसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक पिता के उस गुस्से का सामना करने आया हूँ जो अपनी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुने बिना यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। प्रायशा के पिता हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि सवीर कोई हंगामा करेगा या अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन उसका ये शांत और संजीदा अंदाज उनके गुस्से की आग पर पानी की तरह गिरा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सवीर ने आगे कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र 35 साल है और प्रायशा सिर्फ 20 साल की है। हमारे बीच 15 साल का फासला एक कड़वा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। आपका ये सोचना भी 100% सही है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन सर, मेरी इस उम्र का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं जज्बातों में बहकर बचकाने फैसले नहीं लेता। मैं प्रायशा से सिर्फ अपनी तन्हाई मिटाने के लिए नहीं, बल्कि रूह से मोहब्बत करता हूँ और उसकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। कमरे के अंदर बंद प्रायशा सवीर की भारी और संजीदा आवाज सुनकर भागती हुई दरवाजे के पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सवीर के इस कदम को देखकर गर्व और सम्मान और बढ़ गया था। मेज पर रखे कागजात और महा ट्विस्ट। सवीर ने अपनी जेब से एक बड़ा और भारी लिफाफा निकाला और उसे हॉल की मेज पर रख दिया। पिता ने चौंक कर और नफरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या है? तुम मुझे पैसों की ताकत दिखा रहे हो? सवीर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं सर। विक्रम के पकड़े जाने के बाद मेरा सारा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे बैंक अकाउंट्स जो 2 साल से फ्रीज थे, सब मुझे वापस मिल गए हैं। इस लिफाफे में जो पहले पेपर्स हैं, उनके मुताबिक मैंने अपनी पूरी जायदाद और बिजनेस का 50% हिस्सा प्रायशा के नाम ट्रांसफर कर दिया है, ताकि उसका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन मैं यहाँ उसे खरीदने नहीं आया हूँ। इस लिफाफे में नीचे एक और चीज़ है, कृपया उसे देखिए। प्रायशा के पिता ने झिझकते हुए लिफाफा उठाया और उसमें से पेपर्स निकाले। सबसे नीचे एक चमकता हुआ ऑफिशियल लेटर था, जिस पर लिखा था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रायशा के नाम पर आया एक कंफर्म्ड एडमिशन लेटर था। सवीर ने प्रायशा के पिता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, प्रायशा का हमेशा से सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई विदेश के सबसे बड़े कॉलेज से करे। मैं उसकी जिंदगी का वक्त बर्बाद करने या उसे घर में कैद करने नहीं, बल्कि उसके सपनों को आसमान देने आया हूँ। अगले 3 साल प्रायशा लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, अपनी एक अनत पहचान बनाएगी। इस पूरे 3 साल के दौरान मैं उससे ना तो मिलूंगा, ना फोन करूंगा और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क रखूंगा। 3 साल बाद जब वो 23 साल की एक आत्मनिर्भर, पढ़ी लिखी और समझदार महिला बन जाएगी, तब उसका ये बचपना एक परिपक्व सोच में बदल चुका होगा। उस वक्त भी अगर उसे लगेगा कि उसका ये 38 साल का सवीर उसके दिल और उसकी जिंदगी के काबिल है और वो मुझसे ही शादी करना चाहती है, तो मैं इसी घर के सामने पूरी बारात लेकर आऊंगा और आपसे उसका हाथ मांगूंगा। तब तक वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होगी तो वो 3 साल बाद भी मेरा इंतजार करेगी और मैं उसका। सवीर के इस अविश्वसनीय, मैच्योर और निस्वार्थ फैसले को सुनकर प्रायशा के पिता के पैर जैसे जमीन से उखड़ गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी पुरुष को इतनी गहराई, जिम्मेदारी और त्याग के साथ मोहब्बत करते नहीं देखा था। जो इंसान अपनी पूरी दौलत और अपना प्यार को 3 साल के लंबे वक्त के लिए सिर्फ इसलिए दांव पर लगा रहा था ताकि लड़की का भविष्य बन सके, उसकी नीयत पर अब वे चाहकर भी शक नहीं कर पा रहे थे। घर में छाए सन्नाटे को चीरते हुए प्रायशा के पिता ने सवीर की तरफ देखा। तभी प्रायशा के पिता ने सवीर से एक ऐसा सवाल पूछा
जिसने सवीर के पैरों तले की जमीन खिसका दी और कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। भाग 6 समाप्त।